हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ तीसरी कसम, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। कहानी का आरंभ कुछ इस तरह से होता है। हीरामन जब चोरी का माल अपनी गाड़ी में ढोता था, तब उसकी पेट में ऐसी गुदगुदी नहीं हुई थी, और ना ही तब जब पास में ठुसी उसकी बैलगाड़ी टकराई थी और उसकी मरम्मत हुई थी। उसने गाड़ी गंवाई थी पुलिस से बचने के लिए। बैलों संग जंगलों में भागना पड़ा था। तब हीरामन ने पहली कसम खाई थी कि जो कुछ हो, चोरी चकारी का माल नहीं ढोएगा। चोर बाजारी का माल लादने के चक्कर में बैलों संग भागना पड़ता था। और दूसरी कसम खाई कि कितना ही पैसा मिले, बांस नहीं ढोएगा। बांस की लदने से घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई है। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़तड़ा चाबुक मारते हुए गाली दी। हीरामन ने बांस की लदनी नहीं, खड़िया शहर की लदनी भी छोड़ दी, जैसे तैसे पिछले साल ही नए। इसके बाद उसने सर्कस के बाग की ढुलाई की थी। बाकी गाड़ी वालों के बैल दूर भाग खड़े हुए थे, पर हीरामन ने बैलों को समझाया था, भैयन पिछड़े के शेर से कैसा डरता, और फिर मैं तो हूँ ही। तब भी हीरामन की पीठ में ऐसी गुदगुदी नहीं हुई थी जैसी आज हो रही है, जब कंपनी की बाई से गाड़ी में बैठी है। नाम है हीराबाई। पूरी गाड़ी चंपा के फूलों से महक से भर गई। हीरामन के आसपास सुगंध महक रही थी। मथुरा मोहन कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई हीरामन ने देखा तो चीख निकल पड़ी, अरे बाप रे, ये तो परी है। बातों का सिलसिला शुरू तो हुआ। हीराबाई ने जान लिया हीरामन सचमुच हीरा है। 40 वर्ष का खाटा कट्टा काला कलूटा नौजवान अपनी गाड़ी और अपने पहलू के सिवाय दुनिया की किसी और बात में दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है। हीरामन भाई से बढ़कर फौजी को इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। बचपन में ही हीरामन की शादी हो गई थी। गाने के पहले ही दुल्हन मर गई थी, और दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण हैं। हीराबाई ने हीरामन जैसे निश्चल आदमी बहुत कम देखे हैं। हीरामन गप्पे लड़ाने में माहिर है, गीत गाता है। हीराबाई उसकी प्रशंसा कर देती है। हीरामन शर्मा कर सिर नीचा कर हंसने लगता है। रास्ते में आते जाते लोगों की नज़रों में हीराबाई को बचाए रखना चाहता है। कहता है, डॉक्टरनी जी है। हीराबाई को वह नदी पर नहा आने के लिए कहता है। हीराबाई के आने के बाद हीरामन नहाने दौड़ आता है। जब तक आता है, हीराबाई एक नींद ले चुकी है। हीरामन पास के गांव में जलपान का सामान ले आता है, पर खाने के समय हीराबाई हीरामन से भी जलपान के लिए बैठने को कहती है और केले के पत्ते परोसती है। हीरामन का मन जुड़ जाता है। वो सचमुच मीता है। उसे क्यों मालूम था हीराबाई इतनी आदमी होगी। हीराबाई मीता से गीत सुनना चाहती है। वो लीक छोड़ देता है। अब वह हरिपुर होकर नहीं जाएगा। वह महुआ खटवारिन का गीत सुनाते सुनाते दर्द के आंसू पड़ता है, पर अपनी पीड़ा हीराबाई से छिपा जाता है। गाड़ी सीताधार की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी तो हीराबाई ने हीरामन का कंधा एक हाथ से धर लिया। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर चंपा की वो खुशबू महकती रही। वो फारबिसगंज पहुंचता है, जहां उसे अपने साथ लाल मनोहर, पलटन दास, धोनीराम वगैरह मिलते हैं। धोनीराम कहता है, तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन लाल मोहन को अपना कंधा दिखाता है। जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू। हीराबाई ने हीरामन को भाड़ा और दक्षिणा में 50 रुपये दिए और कहा, कल रोहता कंपनी में आकर मुझसे मिलना, पास बनवा दूंगी। हीरामन देखता रह गया। हीराबाई बक्सा ढोने वाले के साथ जाते जाते पहलू को संबोधित करते हुए बोली, अच्छा। हीराबाई ने हीरामन को 5 पास बनवा दिए और कहा, जब तक मेले में हो रोज रात को आकर देखना, सभी खुश हो जाओगे। हीरामन ने कहा, गुरु कसम खानी होगी, गांव घर में यह बात किसी को ना पता चले। हीराबाई के नाच के समय कुछ लोग फफ्तियाँ करने लगे।
हीरामन को बहुत बुरा लगा और झगड़ा कर बैठा। दारोगा आए तब कहीं झगड़ा शांत हुआ। हीरामन सोचता रहा कि पूरे नाच में हीराबाई उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। नौटंकी 10 दिन चली। हीरामन हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता, हीराबाई रंडी है, वह किस से लड़े, वह कहेगा हीराबाई से नौटंकी छोड़ दे, सर्कस में काम करे, नौटंकी में लोग बदनाम करते हैं। लालमोहन बताता है कि हीराबाई स्टेशन पर हीरामन को ढूंढ रही है। हीरामन भाग कर जाता है। हीराबाई इंतजार कर रही है, गाड़ी छूटने को है। वह कहती है कि मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, लो भेंट हो गई। उसने थैली थमाते हुए कहा, फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। फिर थैली से रुपए निकाल कर दिया, एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन ने बड़ी कठिनाई से कहा, इस हरदम रुपया पैसा क्या करेंगे चादर। वह बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों मीता, महुआ घटवारी को सौदागर ने खरीद जो लिया है। हीराबाई का गला भर आया। गाड़ी खुलने लगी। हीरामन फाटक के बाहर खड़ा देखता रहा। हीरामन के लिए अब मेले में क्या धरा था। वह पलट कर देखता है, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है। यह एक ऐसी कहानी है जहाँ प्रेम कहीं अभिव्यक्त ना होकर भी हमेशा मौजूद रहता है। कैसे एक सीधे सरल स्वभाव के हीरामन के मन में हीराबाई की छवि एक देवी की बन जाती है। जब वह उसके लिए जलपान परोसती है, उसका दिल जुड़े जाता है। कैसे वह सबकी नज़रों में हीराबाई को छिपाए रखना चाहता है। वह हीराबाई का ये कहना है कि सौदागर ने महुआ घटवारी को खरीद लिया है, बहुत कुछ कह जाता है जो कहानी में कहीं भी नहीं कहा गया है। यह उसकी खासियत है।